डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने एक मैप है और वो मैप काफ़ी वेल नोन है। ये हमारे स्टेट का राजस्थान का मैप है। इस मैप को लेकर के हम समझने वाले हैं कि राजस्थान में क्या-क्या फीचर्स मिलते हैं। इसका एक्सपेंशन कैसा है? क्या इसमें कोई माउंटेन पाई जाती है? मानसून का प्रभाव क्या रहता है? और ये रेनफॉल जो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो किस तरीके से इस स्टेट को डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन्स में बाँटने में हेल्प करता है। और उसी के अकॉर्डिंग वहाँ वेजिटेशन पाई जाती है। तो चलो शुरुआत करते हैं अपन सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर की। तो ध्यान रखें हमेशा, ये राजस्थान एरिया में तो नंबर वन है इंडिया में, साथ में ये डाइवर्सिटी में भी नंबर वन है। यहाँ का क्लाइमेट, यहाँ की वेशभूषा, यहाँ की बोलियाँ बिल्कुल अलग नज़र आने वाली हैं। आप किसी भी एक रीजन से दूसरे रीजन में जाओगे, एक छोर से दूसरे छोर पे पहुँचोगे तो आपको कुछ अलग दिखने वाला है। इसके विस्तार की बात करें तो यहाँ बिल्कुल ये वेस्टर्न पार्ट में थार डेजर्ट का जो पाकिस्तान की तरफ का किनारा है, जैसलमेर का जो हिस्सा है, वहाँ से लेकर के और यहाँ धौलपुर का जो हिस्सा है, ये एमपी की तरफ चला जाता है। यहाँ तक आपका जो एक्सपेंशन मिलने वाला है ये आपका लॉन्गिट्यूडिनल विस्तार कहलाता है। ठीक इसी तरीके से यहाँ लेटिट्यूडिनल यानी कि अक्षांशीय विस्तार भी मिलता है। वो आपको यहाँ नीचे सदर्न रीजन में बांसवाड़ा से शुरुआत करेंगे और यहाँ गंगानगर तक, यहाँ तक आपको जो विस्तार मिलेगा ये आपको जो विस्तार है ये आपको लेटिट्यूडिनल अक्षांशीय विस्तार कहलाता है। ये राजस्थान के बारे में सामान्य जानकारी रही। हमने विस्तार को भी चेक किया। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से आपका एक माउंटेन जो काफ़ी पुरानी मानी गई है, काफ़ी ओल्ड है, इसका ओरिजिन काफ़ी ओल्ड माना गया है, गुजरात से निकलती है और दिल्ली तक पहुंचती है। रास्ते में वो राजस्थान से होकर गुजरती है और राजस्थान में वो राजस्थान के जो एरिया को दो भागों में बांटने का काम करती है। वो दो भाग कैसे होंगे उनको हम देखने वाले हैं। देखिए, ये गुजरात का रीजन है, यहाँ से अपन स्टार्ट करेंगे और ये लाइन मैं खींच दे रहा हूँ। ये राजस्थान से होके पास हो गई है, दिल्ली की तरफ चली गई है हरियाणा होते हुए। इस माउंटेन का 80% पार्ट लगभग राजस्थान के अंदर होता है और ये राजस्थान में साउथ वेस्ट से एंटर करती है और नॉर्थ ईस्ट की तरफ चली जाती है। ध्यान रहे, ये जो माउंटेन है राजस्थान को दो भागों में बांटने का काम कर रही है, क्लियरली विजिबल है। ये दोनों के दोनों पार्ट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब हमारा मानसून आता है, मानसून दो तरीके का हो सकता है। अरेबियन सी से उठने वाली जो बादल हैं, जो मॉइस्चर लेकर के आ रहे हैं, और बे ऑफ बंगाल से जो बारिश आने की संभावना है, वो दोनों आकर के यहाँ टकराते हैं। और टकराने से होता क्या है कि ये यहाँ पे दो रीजन बन जाते हैं। एक जहाँ ज़्यादा बारिश होती है, दूसरा जिसको बारिश नहीं मिल पाती, यानी कि वृष्टि वाला क्षेत्र जो ये वाला एरिया रहने वाला है आपका, और दूसरा जहाँ वृष्टि नहीं हो रही है, बारिश नहीं हो रही है, वृष्टि छाया प्रदेश, वो आपका ये वाला एरिया रहने वाला है। तो दो तरीके के रीजन आपके बन गए हैं, जहाँ ज़्यादा बारिश प्राप्त हो रही है, जहाँ कम बारिश प्राप्त हो रही है। अब हम देखने वाले हैं इस इस अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो आपका जो बारिश की जो मिलने की जो मात्रा है, उसके आधार पे वेजिटेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो वेजिटेशन पे इम्पैक्ट पड़ेगा बारिश के मिलने, बारिश यानी कि पानी जो पौधों को उपलब्ध हो रहा है वो कितनी मात्रा में हो पा रहा है। तो ये जो रीजन है, यहाँ भी आप इसको दो भागों में बांट सकते हो जहाँ बारिश मिल रही है। एक जो बहुत ज़्यादा जहाँ आपको बारिश मिलेगी, ये आपका सदर्न रीजन हो गया राजस्थान का, या हड़ौती वाला क्षेत्र भी इसमें शामिल हो गया, या काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है, चेरापूंजी टाइप कह सकते हो। दूसरा ये वाला क्षेत्र जो ये मीजोफिटिक वेजिटेशन वाला क्षेत्र हो गया। ये दोनों के दोनों जोन अलग अलग तरीके की अपनी वेजिटेशन को शो करते हैं, टिपिकल वेजिटेशन रखते हैं। उनको हम एक एक करके आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे।
अब हम आ जाते हैं इस हिस्से की तरफ, जो ये वाला हिस्सा है। यहाँ आपको ये वाला जो रीजन है दिखने वाला है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये अपने आप में 10 सेंटीमीटर से लेकर 12 सेंटीमीटर तक बारिश मैक्सिमम लेता है। तो यहाँ की वेजिटेशन टोटली बिल्कुल डेजर्ट टाइप की हो जाती है। थार का डेजर्ट इसको कहा जाता है, और इसको एरिड जोन भी बोल देते हैं। इससे आगे की जो जोन है, जैसे मैं इस जोन की बात कर रहा हूँ, ये जो जोन है, ये आपका इस वाले जोन से तो ज़्यादा बारिश लेगा, लेकिन इधर वाले जोन से कम बारिश लेगा। तो एक तरीके का सेमी एरिड कंडीशन यहाँ आपको दिखने वाली है। तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया कि हमारे यहाँ क्लाइमेटिक जोन्स किस तरीके के होते हैं। अगले लेक्चर में जा कर के हम देखेंगे कि राजस्थान में किस किस जोन में किस तरीके की वेजिटेशन पाई जाती है।